हेलो बच्चों। क्या हाल है आप लोग के? आई होप सब बेहतर होगा और आपकी जो तैयारी है वो भी अब काफ़ी अच्छी चल रही होगी, बिकॉज अब बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है ना। आई थिंक 17 फरवरी को आपका मैथ्स का एग्ज़ाम है। एंड आज यू हैव लेस देन 3 वीक्स नाउ। ठीक है, नाउ यू हैव लेस देन 3 वीक्स। अब इतने कम टाइम में आपको सबसे पहले आप ये काम करिए कि स्ट्रैटेजी ऐसे बनाइए कि जो चैप्टर इजी हो, प्लस कम टाइम में वहाँ फोकस करके आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी हो सके एग्ज़ाम में। एंड आपके नंबर वहाँ से बिल्कुल भी डिडक्ट ना हो। मतलब अगर वो क्वेश्चन 5 मार्क का है, अगर आप उसको वहाँ पर अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो ये श्योरिटी हो कि यू कैन ईजिली गेट टोटल मार्क्स आउट ऑफ दैट पोर्शन। समझ रहे हैं आप? तो वैसे ही सबसे इजी चैप्टर में आपका आता है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स प्लस प्रोबेबिलिटी, ये दोनों 11 to 12 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, 11 12 मार्क्स आते हैं, और प्लस एक चैप्टर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दैट टॉपिक। हमने काफ़ी डिटेल डिस्कस की थी, उसकी वीडियोस पड़ी हुई, यू कैन गो एंड वॉच आउट। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये कैरी करता है 7 मार्क्स, तो 6 to 7 मार्क्स, यानी कि राउंड फिगर 18 to 19 मार्क्स। ठीक है, 18 to 19 मार्क्स, ये 3 सेक्शंस, स्टैटिक्स प्लस प्रोबैब प्लस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एसपीसी। ठीक है, एसपीसी, ये आपको 18 to 19 मार्क्स दिलाएंगे। वट एवर, बेसिक और स्टैंडर्ड, डजेंट मैटर। ठीक है, यहाँ से आपके 18 to 19 मार्क्स श्योर शॉर्ट कन्फर्म है। 5 मार्क का आपका एक क्वेश्चन आएगा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दैट मीन्स हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, और उसकी जो वीडियो है, जो लेक्चर है, ऑलरेडी अपलोडेड है इस चंदे क्लासेस पर। ठीक है, और देखिए बातों बातों मैंने आप लोग का वेलकम करना ही भूल गया। सबसे पहले बहुत बहुत आपका वेलकम है हमारे इस चंदे क्लासेस पर आपका। ठीक है, यू आर ऑल वेलकम। सो ये 18 to 19 मार्क्स बच्चों आपके लिए सिक्योर है, ये प्लस 5 मार्क का आपका आएगा हाइट एंड डिस्टेंस। मैं सिर्फ हाइट एंड डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड स्टैंडर्ड एंगल्स, स्पेसिफिक एंगल्स लाइक sin 30 cos 30, उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ हाइट एंड डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। एंड दीज 3 टॉपिक्स एस पी सी, तो ये 18 to 19 मार्क्स। और 4 to 5 मार्क्स में आपका आता है ये हाइट एंड डिस्टेंस। कहेंगे मोटा मोटी दिखाया जाए तो 22 से 23 मार्क्स, ये सिर्फ 4 टॉपिक दिलाएंगे आपको, 22 to 23 मार्क्स। बट हाँ, इस 22 to 23 मार्क्स में से आपको फिर एक भी मार्क्स कटवाने नहीं है भाई आपने। ठीक, क्योंकि अब यहाँ नंबर कट गया तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। गॉट इट? सो 23 ये हो गया आपके। अभी और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, है ना। रियल नंबर 6 मार्क्स का आता है, 5 to 6 मार्क्स। रियल नंबर के तो क्वेश्चन फिक्स हैं। प्रूव दैट रूट फला इज एन इरेशनल नंबर, एक क्वेश्चन आपका एस सी एफ एलसीएम से रहेगा। तो आप अगर सोचिए, अगर आप ये 4 5 चैप्टर अगर प्रिपेयर कर लेते हैं लास्ट मोमेंट पे, तो आपके 28 to 30 मार्क्स यहाँ से हैं, 20 मार्क्स स्कूल से, और 50 मार्क्स आपके हो गए सिर्फ 5 6 चैप्टरों से। अब बताइए, अरे आपने, मैंने पूरा अलजेब्रा छोड़ दिया, अभी मेंसुरेशन की हमने बात ही नहीं की, सेक्टर सेगमेंट की हमने बात ही अभी तक नहीं की, तो सिर्फ 5 6 चैप्टर आपको 50 मार्क्स दिला देंगे। 30 यहाँ से, 20 स्कूल से आपको मिलते हैं प्रैक्टिकल के, 50 मार्क्स हो गए। बताइए, थोड़ी सी मेहनत कर देंगे आप, 20 और ऐड करेंगे तो 70 हो गए। तो चलिए, आपका मैं टाइम बहुत वेस्ट नहीं करूँगा। स्टैटिक्स में आपको 3 चीज़ों से मतलब है, मीन मोड मीडियन। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे मीन के ऊपर, क्योंकि मीन में ही 2 फॉर्मूले हैं। 2 फॉर्मूले मतलब एक जनरल, एक डायरेक्ट मेथड है, एक होता है एज्यूमिंग मेथड। फॉर्मूले बहुत हार्ड नहीं है, हाँ ये है कि इसमें बहुत कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब प्लस माइनस बहुत ज़्यादा यहाँ पर है ना। प्लस माइनस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, पॉइंट में आता है, फिर इनटू करना है, डिवीजन, यही सब है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल टाइम, लेट्स गो ऑन द टॉपिक। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी है, सब एग्जाम्पल्स हैं।
देखिए 7 9 क्वेश्चंस हैं जो थोड़े अलग होंगे, मैं आपको उसमें से 2 4 क्वेश्चन बता दूंगा, बाकी सब वैसे कि एकदम वैसे वैसे बनने वाले हैं, जस्ट सेम टू सेम। ठीक है। नाउ नाउ दिस इज 14.1। ओके। अब ये आपका 14.1 है। कह रहा है कि a survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. You can easily you can easily watch that। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? फाइंड द मीन नंबर। ठीक है। अब आप बोलेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, मीन लिखा हुआ है तो ये तो क्लियर है कि आपको मीन निकालना है, ऑब्वियसली बात है, सबको पता है मीन निकालना है। बट यहाँ पे स्पेशली या पर्टिकुलर इसने किसी मेथड का नाम नहीं लिया है ना। क्वेश्चन इज नॉट सेइंग दैट फाइंड द मीन बाय यूजिंग अ पर्टिकुलर मेथड, इसकी कोई बात यहाँ नहीं हुई है। just saying that find the mean, it means you can use direct method, you can use assume in method, or you can also use step deviation method। ठीक है। जैसे आपके जो चैप्टर होते हैं, चैप्टर नंबर 3 आपका जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, उसमें अगर आपको इक्वेशन दे रखी है और कह रहा है कि फाइंड द एक्स एंड वाई, सो ही इज जस्ट आस्किंग एक्स एंड वाई, वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, not saying and not asking to use elimination, to use क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और टू यूज और एक और था आपका डिस्प्लेसमेंट, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अगर मेथड का नाम ना बोले तो यू आप फिर आप तो फ्री हैं, यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम जिसमें आप कंफर्टेबल हो। तो इसने बोला फाइंड द मीन। ठीक है। तो नंबर ऑफ प्लांट्स एक तरह से हमारा क्या है, ये क्लास इंटरवल है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 14.1, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। ओपन योर बुक्स, अपने सामने बुक रखिए, ओपन करिए एंड क्वेश्चन आप रीड करते रहिएगा। सो ये आपका नंबर ऑफ प्लांट्स है, नंबर ऑफ प्लांट्स। तो नंबर ऑफ प्लांट्स का मतलब है कि आपके क्लास इंटरवल्स हैं, क्या करिए, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 एंड 12 to 14। ये आपके क्लास इंटरवल है। फिर आपके दिए हुए नंबर ऑफ हाउसेज, दैट मीन्स ये बात किसी कर रहा है, ये फ्रिक्वेंसी की बात कर रहा है, नंबर ऑफ हाउसेज। ठीक है। ये आपका एफ आई है, फ्रिक्वेंसी है आपकी। ठीक है। इसका मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि नंबर ऑफ प्लांट, 0 से 2 प्लांट कितने घरों में है, एक घर में 0 से 2 प्लांट लगे हुए हैं। ठीक है। अच्छा, है ना, आपके मी में ना, ठीक है, अच्छा, तो वही है, ठीक है, अच्छा। 2 to 4 कितने हैं, 2 घरों में है। ओके। 4 to 6 1 हाउसेज में है। 6 to 8 5 एरिया आपको, फिर 6 है, देन 2 एंड देन 3। ठीक है ना, ठीक है, अच्छा। तो नंबर ऑफ प्लांट, 0 to 2 प्लांट्स, 1 हाउस, 2 to 4 2। तो ये नंबर ऑफ प्लांट्स है, क्लास इंटरवल है कि भाई 0 से 2 पेड़ आपके एक घर में है, 2 से 4 पेड़ 2 घरों में है, 4 से 6 पेड़ एक घरों में। तो ये क्या हो रही है, फ्रिक्वेंसी एफ आई। तो मीन निकालने में चाहे आप एज्यूम इन लगाओ, चाहे आप स्टेप डेविएशन करो, या फिर आप डायरेक्ट लगाओ, इसके बाद एक होता है क्लास मार्क। दिस इज क्लास इंटरवल, वो क्लास मार्क एक्स आई, यस। ठीक है। एक्स आई जिसे हम बोलते हैं क्लास मार्क। एक्स आई क्या होता है कि ये जो आपके जो क्लास इंटरवल है, तो 0 to 2, तो 0 to 2 मतलब ये आपकी लोअर लिमिट है, ये आपकी अपर लिमिट है। 0 आपकी लोअर लिमिट है और 2 आपकी अपर लिमिट है। तो इस अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस करना होता है, उसका हाफ करना होता है। तो 0 + 2 2, 2 का हाफ 1 आएगा, तो ये आपका 1 हुआ। ठीक है। ऐसे आपको सबको ऐड करके सबका हाफ करना है, लेकिन एक ये आपका फिर टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो कीप इन माइंड 0 to 2। ठीक है। फिर 2 से 4, 4 से 6, यानी कि ये इसकी जो अपर लिमिट है ये इसकी लोअर बन गई, इसकी अपर इसकी लोअर बन गई। तो अगर इस तरह से इवन डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, इस तरह से अगर इवन डिस्ट्रीब्यूशन है तो फिर आपको क्या करना है, इवन डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ 2 पे खत्म हुआ, 2 से स्टार्ट हुआ, यहाँ 4 पे एंड हो रहा है, स्टार्ट 4 से हो रहा है।
तो अगर इस तरह का इवन डिस्ट्रीब्यूशन है तो फिर आपको क्या करना होता है, गैपिंग कितने की है, इसकी विड्थ कितनी की है, 0 2 2 4, दो किए, आप इसमें दो ऐड कर दिए, 1 + 2 3 5 7 9 11 12, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, ओहो मिसमैच हो गया ये, हाँ यही गड़बड़ होती है। 1 है यहाँ पे, तो 0 + 2 2, 2 का हाफ 1 हुआ, ठीक है, फिर 3 5 7 9 11 13, ठीक है ना, मार्क कर देते हैं, ये एक तरफ है, ये पे है, ये इसका रहा, ठीक है, ये इनके पार्ट्स हैं, ध्यान रखिएगा ये इससे कनेक्टेड है, ठीक है। अब अगला आपको टेबल प्रिपेयर करना है एफ आई एक्स आई का, दैट मीन्स एफ आई इंटू एक्स आई। तो देखिए 2 + 4 6 होगा, 6 का हाफ 3 हुआ, तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन इवन हो, यानी कि जो इसकी अपर लिमिट है इसकी लोअर बने, इसकी अपर इसकी लोअर, और इनके बीच अगर गैपिंग सेम है तो आप उतनी गैपिंग को ऐड कर जाइए, आपको फिर हाफ नहीं करना पड़ेगा। लेट्स चेक, 12 + 14 26, एंड 26 का हाफ क्या होगा, 13, हियर इज 13। ना अब मल्टी एफ आई इंटू एक्स आई, तो एफ आई एक्स आई 1 × 1, ये तो 1 ही होगा, ये इसका पार्ट है, ठीक है, ध्यान रहे ना। नाउ 2 × 3 6, 1 × 5 5, 5 7 जा, ये आपका 35 हुआ, 6 9 जा, दिस इज 54, 11 2 जा 22, एंड 13 3 जा 39, ठीक है। अब यहाँ पे आपको प्रिपेयर करना है सिग्मा एफ आई, समीशन ऑफ एफ आई, पूरे इसका सम निकालना है एफ आई का, समीशन ऑफ एफ आई, 1 + 2 3 4 5 9 15 to 17 to 30, बट आप बोलेंगे सर व्हाट आर यू डूइंग, है ना, यहाँ पे हमें दे रखा है नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज, नंबर ऑफ हाउसेज सिग्मा एफ आई हमको गिवन है 20, ठीक है। अब निकालना हमें सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई, इनको ऐड करिए, कितना हो जाएगा 6 + 1 7, 7 + 5 6 + 1 7, 7 5 12, 12 + 35 हो जाएगा आपका 47, 47 और 54 कितना हो जाएगा। अब बच्चों थोड़ा यहाँ मुझे यूज़ करना पड़ेगा कैलकुलेटर, इसलिए आप ये मत सोचना मुझे ऐड आता है, बट टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका ना, तो टाइम सेव करने के लिए मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। 1 + 6 + 5 प्लस थर्ड प्लस सॉरी प्लस 1 + 6 + 5 +35 +54 +22 एंड +39, ये आपका आ रहा है 162, कितना आ रहा है 162 आ रहा है आपका, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, मीन क्या हो जाएगा, मीन इज इक्वल्स टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, ये दिया हुआ है यहाँ पे मीन। अब देखिए समेशन एफ आई एक्स आई कितना आपका आया है 162, है ना, और ये 20 है, आप यहाँ रखिए 162 अपॉन 20, तो 28 × 160 0.2 बचा, 0 20 बचा 20, 8.01 इज द आंसर, ठीक है। एक मिनट यार, 162 20 से डिवाइड करा, 28 जा 162 आया, पॉइंट लगाया हमने 8.1 आएगा, सॉरी 8.1 आएगा, ठीक है 8.1 आएगा, 8.1, ठीक है 8.1 आएगा आंसर, ये आपका मीन हो गया, क्लियर, ठीक है, यही करना है आपको, कुछ करना ही नहीं है। देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है आपका, है ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है,
ये आप वापस देख लीजिएगा वीडियो में। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या बोल रहा है कि यहाँ भी निकालना मीन ही निकालना है आपको। रुकिए पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्या है क्वेश्चन? डेली वेजेस 500 से 520 पे और क्या, ठीक है, ओके। इधर आपका है डेली वेजेस, क्लियर है। इधर आपके हैं नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, यानी कि आपकी एफआई की बात हो रही है ना। इधर आपका एक्सआई निकलेगा, क्लास मार्क आपको निकालना ही है वो। कितना ये? 500 से 520, ना 520 से 540, 540 टू 560, 560 टू 580 एंड 580 टू 600। एक बार चेक कर लें, डिस्ट्रीब्यूशन इवन है ना। 520 520 40, ठीक है, ओके। 12 14, है ना, कितना देखा आपको? 12 520 520 40, इवन डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लियर दिख रहा है। ठीक है, क्लियर दिख रहा है डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इवन डिस्ट्रीब्यूशन है। इसकी अपर, इसकी लोअर लिमिट 500 है, इसकी 520 है। इस जो इसकी अपर लिमिट हो, इसकी अपर सेकंड वाले की अगर लोअर बन जाती है तो क्या होता है, ये इवन डिस्ट्रीब्यूशन है, ओके। 5 से 520 520 540, यानी कि 20 के फर्क है, 20 के फर्क है, ओके क्लियर। नंबर ऑफ वर्कर्स 12 14 8 6 10, 12 14 12 14 8 6 10, ओके। 12 14 8 6 10, ठीक है, एक बार मैं फिर से मैच कर लेता हूँ। 12 14 8 6 10, ओके। क्वेश्चन ने क्या बोला है? 50, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स, 50 वर्कर्स, यानी कि सिग्मा एफ हाई 50 दे दिया, 50 वर्कर्स। फाइंड द मीन बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड, ओके। देखिए क्या बोला क्वेश्चन में, फाइंड द मीन, फाइंड द मीन daily wages of the workers of the factory by using an appropriate method, by using an appropriate method, by using an appropriate method, that means उसने ये बोला कि जो आपको सुटेबल लगे वो आप यूज करिए। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो यूज डायरेक्ट मेथड और स्टेप डेविएशन और फिर एज्यूमिंग मेथड। उसने बोल रखा है कि अप्रोप्रिएट मेथड, ठीक है, जो हमें ठीक लगा वी कैन यूज नाउ। तो दिस इज द सेकंड वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन, एक हो चुका है जनरल मेथड से, इसे बनाऊंगा एज्यूम से। बट मैं क्यों बनाऊंगा एज्यूम से, अभी आपको बता रहा हूँ मैं एज्यूम क्यों बनाऊंगा। पहले काम करते हैं, एक्स आई निकालते हैं, ओके। एक्स आई क्या हो जाएगा, अपर प्लस लोअर, तो 500 प्लस 520, 1020, और 1020 का हाफ क्या हो जाएगा, 1020 है यहाँ पे, 520 और 500, 1020 का हाफ करिए आप तो कितना आएगा, 510 आपका आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका कितना आ रहा है, 510, ठीक है। ना 520 520 540 5, इवन डिस्ट्रीब्यूशन है, कितने के विड्थ कितने की है, 20 की, अब 20 ऐड कर जाइए, 530 550 570 590, ठीक 590, अच्छा ऊपर नीचे हो गया, ठीक है, 570
550। ठीक है, चलिए। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ एफ आई एक्स आई, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ एफ आई इंटू एक्स आई, तो एफ आई, ये मेरा एफ आई है, ठीक है, दिस इज एफ आई, ठीक है। तो अगर एफ आई एक्स आई करते हैं तो 12 इंटू 510, तो इसका आंसर जो अपना डायरेक्ट मेथड है एफ आई इंटू एक्स आई, उससे भी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तीनों मैथ, जब हम पढ़ते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो उसके दो मेथड हैं, सॉरी देयर आर फोर मेथड्स। फर्स्ट ग्राफिकल मेथड, सेकंड एलिमिनेशन, थर्ड सब्स्टिट्यूशन, फोर्थ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, चार होते हैं मेथड। अगर कोई दो इक्वेशन दिया हुआ है टू वेरिएबल में, तो इन इन दो इक्वेशन को हम इन चारों से अगर सॉल्व करें बारी बारी, तो चारों से, इन चारों तरीकों से एक्स और वाई की वैल्यू हर बार सेम आएगी। मेथड अलग है, चीज़ तो वही है, एक्स और वाई की वैल्यू वही आएंगी, हर बार वही आएंगी। ठीक उसी तरह आप, चाहे आप एज्यूम इन यूज़ करो, चाहे आप स्टेप डेविएशन यूज़ करो, चाहे डायरेक्ट मेथड यूज़ करो, आंसर वही आने वाला है। बट यहाँ पे अगर मैं जनरल मेथड लगाता हूँ, डायरेक्ट मेथड लगाता हूँ, तो एफ इंटू एक्स साइड 12 इंटू 510 एक काफ़ी बड़ा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। और ये मल्टीप्लिकेशन आपको फिर जाके पीछे रफ वर्क में करना पड़ेगा, है ना, आप रफली नहीं कर सकते यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे डी आई, तो ये अपना है एज्यूम मीन मेथड, ठीक है, एज्यूम मीन मेथड, है ना, एज्यूम मीन मेथड। तो अभी क्या करेंगे, हम कुछ एज्यूम करेंगे, है ना। एज्यूम क्या करना होता, 1 2 3 4 5 टर्म है, तो ठीक, अगर 5 टर्म है तो सबसे जो मिडिल का टर्म है ये, है ना, ये हमारा ए है, ठीक है। अब निकालेंगे डी आई, डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए, ठीक है, डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए, यानी एक्स आई में से ए माइनस करिए। अगर 1 2 3 4 नौ के 6 टर्म होते, तो 6 टर्म का तो एग्जैक्ट हाफ मिलेगा नहीं, तो 6 टर्म होते तो 1 2 3 4 5 से, तो आप फोर्थ को लेते जो सबसे ज़्यादा, मतलब मिडिल्स के ना हो, मिडिल तो उससे बिलो होना चाहिए। यहाँ पे तो एग्जैक्ट मिडिल मिल गया हमको, 1 2 3 4 5 थे, तो 5 का था हमारा ये दो उधर 20 का टर्म मिल गया। अगर 6 होते तो हम फिर 1 2 3 4 5 6 होता, हम फोर्थ को ले लेते अपना ये, ठीक है। अब डी आई इजिकल टू एक्स आई माइनस ए करना है, तो एक्स आई कितना है, 510 माइनस ए 550 हो जाएगा -40, ये हो जाएगा -530 माइनस 550 20, यहाँ जीरो आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 20, और यहाँ आ जाएगा 40, ठीक है। अब एफ आई इंटू डी आई, अब इस एफ आई का और डी आई का मल्टीप्लाई करना है, तो है ना, तो 12 इंटू -40 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा -12 4 जा 48 -480, ओके। 14 इंटू 20 ये हो गया -280, 8 इंटू 0 0 हो गया, 6 इंटू 2 ये हो गया 120, और 10 इंटू 4 ये हो गया 400। क्लियर है ना। ठीक है, ये हो गया 400, थोड़ा सा ये अप एंड डाउन हो जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे, सिग्मा एफ आई तो आपको निकालना ही है, सिग्मा एफ आई समेशन ऑफ एफ आई जो कि दिया है 50 वर्कर्स, फिर भी आपके लिए 12 प्लस 14 कितना होगा, 26 प्लस 8 34 प्लस 6 40 प्लस 10 50, ओके जी 50 हो गया। अब आपको निकालना है समेशन एफ आई डी आई, समेशन एफ आई डी आई, इधर स्पेस नहीं है तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब पूरा ऐड करना हमें, तो 120 प्लस 400 क्या होगा, 120 प्लस 400, ये तो हो गया 520। अब इसमें क्या प्लस करना है आपको, ये समेशन है ना, सब प्लस होगा, तो -480 प्लस -280 दोनों नेगेटिव है, आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 5, तो ये आपका हो जाएगा 520, सॉरी
520 प्लस, इनको ऐड करिए, -480 -280, तो 520 प्लस -0 760, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, ज़ीरो, ये आएगा -240, ठीक है। तो -240, ये आपका है समीशन FIDI इज -240, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे आपका मीन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज होगा बस, मीन इज इक्वल्स टू समेशन FIDI अपॉन समेशन FI प्लस जो आपने एज्यूम किया था। कितना क्लियर सा फॉर्मूला है। जो आपका डायरेक्ट मेथड था वहाँ क्या था, समेशन FI XI अपॉन समेशन FI, यहाँ पे समेशन FIDI अपॉन समेशन FI, जो हमने एज्यूम किया वो हमको यहाँ पे ऐड कर देना है। अब समेशन FIDI कितना अपना आया, -240, यही आया, अपॉन समेशन FI कितना है, 50 है, प्लस ए कितना है, व्हाट इज ए, 550, 550, ओके। अब यहाँ पे करते हैं -240 अपॉन 50 प्लस 550, 0 0 कैंसिल हुआ, ठीक है। 5 से गया ये, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 4 बचा 45, तो ये हो रहा है -4.8 प्लस 550, है ना। इट मीन्स ये हो जाएगा 550 -4.8, कितना आ जाएगा ये, 550, और ये 4.8 आप माइनस करो, 545.2, 545.2 इज द मीन ऑफ डेली वेजेस। तो डेली वेज का मीन ये आ जाएगा 50 वर्कर्स के लिए, ठीक है। तो ये जो आपका डायरेक्ट मेथड है या जनरल मेथड है, समेशन FI XI समेशन FI बनने को उससे बन जाएगा, पर आपका ये जो कैलकुलेशन का पार्ट है बहुत बड़ा हो जाएगा, काफ़ी बड़े नंबर हो जाएंगे और आपका टाइम खराब होगा। और आप कोई एज्यूम कर लेंगे, अब देखिए एज्यूम करने से क्या हुआ, जो आपका DI का टेबल था बहुत छोटे नंबर आ गए। अब 40 और 12 का फिगर आप मल्टीप्लाई अराउंड फिगर, 12 4 जा 4, 48, 14 2 8, 6 2 10 40, आप आराम से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इवन विदाउट यूजिंग पेन आप लिख सकते हैं कि 40 इंटू तो 400 ही होगा भाई, 12 इंटू 40 है तो 480 होगा, 14 इंटू 20 है तो 280 होने वाला है। तो यहाँ पे आपको सोचना ही पड़ेगा, फटाफट आपका टेबल प्रिपेयर हो जाएगा। और आप सिर्फ समेशन FI XI करेंगे तो 12 इंटू 5 10, 14 इंटू 5 30, 8 इंटू 5 50, 6 इंटू 5 70, 10 इंटू 5 90, इनका मल्टीप्लाई 1000 में आएगा, इनका सम बहुत बड़े नंबर्स में आएगा, तो टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। अब देखिए ये आपका है ना, सेकंड क्वेश्चन, देखिए थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर उसने फ्रिक्वेंसी मिसिंग कर दी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड मैं आपको बता रहा हूँ अब, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ओके। क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड, the following distribution shows the daily pocket allowances of children of a locality. The mean pocket allowance is ₹18. Find the missing frequency. एक चीज़ आप नोट कर लीजिए कि अगर फ्रिक्वेंसी मिसिंग की है, चाहे वो मीन का हो, मोड का हो, मीडियन का हो, अगर फ्रिक्वेंसी मिसिंग है, अगर फ्रिक्वेंसी मिसिंग है तो अगर आपको मीन का क्वेश्चन है तो मीन गिवन होगा, फ्रिक्वेंसी गिवन है मोड का है तो मोड गिवन होगा, और वैसे ही अगर मीडियन गया तो मीडियन गिवन होगा। आप निकालेंगे ऐसे ना, कुछ तो हिंट होना चाहिए। तो मीन आपको दे रखा है 18, एक फ्रिक्वेंसी गायब से कर दी है, तो डेली पॉकेट अलाउंसेस नंबर ऑफ चिल्ड्रन, डेली पॉकेट अलाउंसेस नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि हमारी है FI है ये, ठीक है। इधर आप निकालेंगे क्लास मार्क XI, है ना।
क्या है हमारे क्लास इंटरवल्स क्या है पॉकेट अलाउंस के? 11 to 13 रुपीज़ है। 11 to 13, 13 15, 15 to 7, यानी कि इवन डिस्ट्रीब्यूशन है। और कहाँ तक गया? 25 तक गया है। ओके। 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23 एंड 23 to 25। ठीक है। एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या आपको दिए हुए हैं? 7 6 9 13, 7 6 9 13, 7 6 9 13। ओके। 7 6 9 13, 7 6 9 13, F54, F54। ओके। F54। ठीक है। आपको मीन दे रखा है ना, मीन इज गिवन 7 6 9 F54, मीन इज 18 रुपीज़। द मीन पॉकेट अलाउंस इज रुपीज़ 18। ओके, कहीं लिख लेते हैं, मीन 18 गिवन है हमें। ठीक है, चलिए। सबसे हम एक्सआई प्रिपेयर करते हैं। तो 13 13 अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लोअर यानी कि इवन डिस्ट्रीब्यूशन है। 11 13, 13 15, 15 17, यानी कि कितने के डिफरेंसेस हैं इनकी? जो विड्थ कितने की है? 2 की है। तो 11 + 13 कितना होगा? 24, 24 का हाफ 12। तो ये आपका फर्स्ट आ रहा है 12। ओके, 12 आया और दो दो के फ़र्क हैं, आप इसको ऐड करिए। 14, 16, ये हो जाएगा 18, 20, 22 एंड दिस 24। क्लियर है ना? 11 + 13 24 हुआ, हाफ हो गया 12। 13 15 28 हाफ हो गया। ठीक है, अब दो दो के फ़र्क थे, हमने 12 14 16 18 20 20 24 हमने कर दिया है 28। ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये, है ना, अब इधर एफ आई एक्स आई करना भी काफ़ी चैलेंजिंग है ये, है ना। अब यहाँ पे डी आई निकालेंगे हम। डी आई, है ना, क्या होगा ये? एक्स आई माइनस ए। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, तो यानी कि ये आपका ए हो गया, एकदम मिडिल टर्म, ये ए हो गया। क्या हो जाएगा बच्चा लोग? तो 12 - 8, एक मिनट बच्चा, टेढ़ा मेढ़ा बन जा रहा है मुझसे, है ना। चलिए आप समझ जाइएगा, ठीक है, ये ठीक नहीं हो पा रहा है। ओके, तो 12 - 8 ही हो जाए। इसको हटा देता हूँ, ठीक है, मैं, ये तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा मुझसे ये। ठीक, चलिए। ठीक है, तो है ना, 12 - 18 करते हैं। तो ये ठीक है, ऐसा समझिए आप। तो डी आई क्या एक्स आई माइनस है? एक्स आई माइनस है, ये -6 हुआ। 18 माइनस हो रहा है, ठीक है, ये -4, -2, 0, 2, 4 एंड दिस इज 6। क्लियर है ये? नेक्स्ट टेबल, एफ आई इंटू डी आई। ठीक है, एफ आई इंटू डी आई।
ठीक है, एफ आई इंटू डी आई। तो अब एफ आई इंटू डी आई करिए, 7 इंटू -6 कितना हो जाएगा ये, -42। ठीक है, 6 एफ आई इंटू डी आई, 7 इंटू 6, अब 6 इंटू -4, -24। ठीक है, देखिए थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया है, आप ध्यान रखिएगा। 7 का ये था, 6 का 4 था, 9 का 2 है, सो -18। एक मिनट बच्चों, है ना, फ़ोन आ रहा है। हाँ, 10-15 मिनट में। ठीक है, तो आप उसको ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, मुझसे, है ना, ऊपर नीचे हो गया है। तो एफ आई इंटू डी आई, एफ आई 7 6 42, 6 का 4 24, अब 9 का 2 से होगा 18, अब 13 का होगा 0 से, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, एफ का होगा, एफ का 2 से होगा 2f, 5 का 4 से होगा 20, एंड 4 का 6 से होगा 24। ठीक है, समझ जाएगा आप, है ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। तो एफ आई इंटू डी आई, 7 6 42, 6 इंटू -4 -24, 9 इंटू -2 -18, 13 इंटू 0 0, एफ इंटू 2 2f, 5 इंटू 4 20, एंड 6 इंटू 4 6 24। हमको सिग्मा एफ आई प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो बच्चों मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ अब, है ना, सिग्मा एफ आई कितना हो जाएगा ये, देखिए सिग्मा एफ आई, तो 7 + 6, 7 + 6 कितना होगा, 7 6 13, 13 9 22, 22 एंड 13 35, 35 + 5 40, 40 होगा 44। तो ये 44 हुआ ये, एफ तो, एफ क्या है, वेरिएबल है, जुड़ेगा नहीं, 44 + एफ, दिस इज सिग्मा एफ आई। ओके, नाउ अब प्रिपेयर करते हैं हम सिग्मा एफ आई डी आई। सिग्मा एफ आई डी आई कितना हो जाएगा ये, देखिए पहले हम इसको ऐड करते हैं, तो 20 + 24, दिस इज 44, है ना, ये 44 हो रहा है, 44 ये हो रहा है, और ये नेगेटिव वाले हैं, तो कितने हो जाएंगे, 42 + 18 कितना हो जाएगा, 42 और 8 50, 50 10 6, 42 + 8 50 10 60 60, ये -84 हो रहा है, ये इतना हिस्सा हो रहा है -84, ये +24 प्लस, सॉरी 44 +44 एंड +2f, ये कितना हो जाएगा, दिस इज -40 + 2f, -40 + 2f। क्लियर है भाई, ये तो वेरिएबल है ना, ये तो ऐड नहीं होगा। तो 20 + 24, दिस इज 44, -42 प्लस -40, तीनों नेगेटिव हैं, ऐड होंगे, सामने माइनस आएगा, तो -42 और -18, -42 8 50 हुआ, और 50 + 10 60, -60 और 24 -84, ये आपका इतना आ गया। ठीक है, अब लगाइए मीन, है ना, मीन, मीन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई प्लस ए। मीन आपको गिवन है 18, ये कितना आपका आ रहा है, समेशन एफ आई डी आई इज, आई थिंक -40 कुछ ऐसा है ना, -40 + 2f और 44 + f। ए कितना आपका है, एक मिनट रुके पहले आराम से, ना, ए कितना है, ए 18 है, ठीक है, ए 18 है, समेशन एफ आई डी आई कितना है, ये आपका -40 + 2f है, -40 + 2f, एंड एफ आई कितना है, 44 + f, ए इज 18 प्लस ये -40 + 2f, एंड दिस इज 44 + f। ठीक है, ऐसा ही कुछ है। ओके, क्लियर है, समेशन एफ आई डी आई -40 + 2f एंड 44 + f। ठीक है,
अब इसको अब जरा ट्रांसफर कर दीजिए, है ना, तो क्या हो जाएगा 18 माइनस 18 0, तो 0 इज इक्वल्स टू -40 प्लस 2f अपॉन 44 प्लस एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा पोर्शन जब जीरो से मल्टीप्लाई कर क्या बन जाएगा, ये पूरा पोर्शन जीरो से मल्टीप्लाई जीरो बन जाएगा, और ये हो जाएगा वन, और ये पूरा वन से मल्टीप्लाई तो वही जाएगा -40 प्लस 2f। इसको जब ट्रांसफर किया +40 इज इक्वल्स टू 2f, f इज इक्वल्स टू 40/2, f आ गया 20। ठीक है, तो इस तरीके से करना है आपको, f20 आएगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए। अब देखिए बाकी सारे क्वेश्चन फिर ऐसे ही होंगे आपके, है ना। 4 भी आपका ऐसा ही है। नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट 65 टू 68, 68 टू 71। ठीक है, 68 टू 71 इवन डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको निकालनी है मीन। तो जब आप एफ आई करेंगे, एफ आई दे रखा है, जब आप एक्स आई निकालेंगे तो अगर आपको लग रहा है कि एक्स आई बहुत बड़ा है और एक्स आई एफ आई का मल्टीप्लाई ज़्यादा हो रहा है तो आप फिर ए मान के एज्यूम में लगा दीजिएगा। 150 150 150 200 250 250 300 इवन डिस्ट्रीब्यूशन है, इवन डिस्ट्रीब्यूशन है, 7 भी इवन डिस्ट्रीब्यूशन है, 40 55 55 ये भी। देखिए ये जो है क्वेश्चन नंबर 8 है ना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। A class teacher has the following absentee record of 40 students of a class for the whole term. Find the mean number of a day. Find the mean number of a days a student was absent. ये निकालना है आपको। नंबर ऑफ डेज है 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14, 14 20 20 ये आपको दे रखा है। अब आप यहाँ देखिए कि इसकी अपर कितना, लोअर कितनी है 0, अपर कितनी है 6। जो इसकी अपर लिमिट है वो इसकी लोअर लिमिट है, जो इसकी अपर लिमिट है वो इसकी लोअर लिमिट है 6, यानी कि इवन डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बस फ़र्क इसने करा है कि 0 to 6 है, यहाँ 6 to 10 है, 10 to 14 है, 14 16 है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन इवन है पर जो इनकी जो विड्थ है वो सेम नहीं है। तो इसका मतलब आप जब एक्स निकालेंगे तो 0 + 6 का हाफ 3 होगा, फिर 10 + 6 को हाफ, यानी कि आपको अब इसमें जब आप इस वाले क्वेश्चन 8 में एक्स प्रिपेयर करेंगे तो आप सबको प्लस करके हाफ करेंगे। क्यों? बिकॉज इनके बीच का जो इंटरवल है वो सेम नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन इवन है तो उससे कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है, ठीक है, तो हमें कोई चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। बट हाँ, इस बार हम 0 to +6 का हाफ 3 करके फिर ऐड नहीं करेंगे। ऐड क्या ही करेंगे जब इनके बीच का जो विड्थ है वो सेम ही नहीं, यहाँ पे 6 का गैप है, यहाँ पे 4 गैप है, यहाँ पे 4 गैप है, यहाँ पे 6 है, इधर 8 है, इधर 10 है, इधर 12 है। इसका मतलब कि आपका नंबर ऑफ डेज आपका क्लास इंटरवल हुआ, ये आपकी एफ आई है। और जब एक्स आई निकालेंगे आप तो इस बार इन हर टर्म को ऐड करके आप हाफ करते जाएंगे, इस बार ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इंटरवल सेम नहीं है। बस एक फ़र्क ये था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 ये है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, है ना। ये रहा, in a retail market fruit vendors were selling mangoes kept in packing boxes. These boxes contained varying numbers of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. मीन निकालना है तो क्लियर हो गया। Find the mean of number of mangoes kept in a packing box. Which method of finding the mean did you choose? तो यहाँ भी इसने ऐसा बोला नहीं कि पर्टिकुलरली आपको इसने बोलना कि यूज़ स्टेप डेविएशन और यूज़ जनरल मैथड और स्टेप डेविएशन और एज्यूम मीन टू फाइंड द मीन, कुछ नहीं बोला उससे, सीधा बोल रहा है कि व्हाट डिड यू चूज़, आप जो पसंद करें, जो आपको सुटेबल लगे, अप्रोप्रिएट मैथड जो आपको ठीक लगे कैलकुलेशन करने में, शॉर्टकट मारने में। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोटिसेबल है, 50 to 52, 50 to 52, 53 to 55, यानी कि इस बार इनके बीच की विड्थ तो सेम दे दिया ये, पर इसकी जो इसकी जो अपर लिमिट है 52 और जो इसकी लोअर लिमिट है 53, ये 50 to 53 ये मैच नहीं हो रहे हैं, है ना, ये मैच नहीं हो रहे हैं, ये मैच नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, मैं बस एक हिंट दे रहा हूँ, हमें उसको, ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है तो हमको इसको इवन करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखिएगा।
इधर आपके नंबर ऑफ मैंगोज हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मैंगोज, बाकी सब वैसा ही करना है आपको, ठीक है। इधर आपको एफ आई दे रखा है, इधर आप एक्स आई निकालेंगे, वो सारे काम आपको ऐसे करने हैं। नंबर ऑफ मैंगोज में क्या करना है आपने, देखिए 50 to 52 है ना, 50 to 52, फिर 53 to 55, इनके बीच की जो विड्थ है गैपिंग दो दो की वो सेम है, बट इनकी इसकी जो अपर लिमिट है इसके लोअर लिमिट से मैच नहीं कर रही, और वो हमें मैच कराने पड़े तभी क्वेश्चन बनेगा, ठीक। तो इसमें क्या करना होता है, आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि 50 to 52 है ना, आपको लेफ्ट हैंड साइड जो आप मतलब जो इनकी जो लोअर लिमिट्स हैं, ठीक है, इनकी जो लोअर लिमिट्स हैं इनमें आपको 0.5 माइनस करना है, और इनकी जो अपर लिमिट्स हैं इनमें आपको 0.5 ऐड करना है। क्या करना है आपको याद है, लोअर लिमिट्स में, इन लोअर लिमिट्स में आपको 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है, और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करनी है। तो लोअर क्या है 50, 0.5 माइनस किया 49.5, अपर में 0.5 ऐड किए 52.5, लोअर कितनी 53, 0.5 माइनस किए 52.5, अपर में ऐड किए 55.5, 56 है 0.5 माइनस किए 55.5, 58.5, 59 है माइनस किए 58.5, 61.5, 62 है 0.5 माइनस 61.5, और ये आपको होगा 64.5। बस एक यही चेंज करना था। एफ आई जो आपको दे रखी है आप उसको वहाँ पे लिख दीजिए, जो भी आपकी एफ आई है ना, 15, 110, 135, 115 एंड 25। फिर आपको एक्स आई निकालना है, इनको ऐड करना है, इनको हाफ करना है। हाँ, इनको आपको ऐड करना रहेगा, ठीक है, और हाफ करना रहेगा। अब देखिए 49.5 टू 52.5, अब अभी यहाँ पे जब ये अनइवन था तो इनके बीच की जो विड्थ दो थी, है ना, 52, 53, 52, दो दो गैपिंग थी। फिर हमने लोअर लिमिट्स में यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमने 0.5 सब्ट्रैक्ट किया, एंड अपर राइट हैंड साइड 0.5 ऐड किया। तो 49.5 टू 52.5, 52.5 टू 55.5, गैपिंग 3 की हो गई है, यानी कि एच जो है आपका एच विथ वो 3 हो गया अब, पर सेम है 49.5 टू 52.5, अब 52.5 अपर लिमिट है, यहाँ लोअर बन रही है, यहाँ अपर 55.5 तो लोअर 50.5, अभी इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। यानी कि अब आराम से इजीली आप इनको ऐड करिए, ऐड करके हाफ करिएगा, जो आएगा उसमें आप कितने की विड्थ है, तीन तीन की है, तीन ऐड कर जाइएगा, फिर आपका वही काम, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 8 आपका था वहाँ पे बस, वहाँ पे क्या चेंजेस है क्वेश्चन नंबर 8 में ये चेंजेस है कि यहाँ पे 0, 6, 6, 10, 10, 14, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन इवन होता है तो हमें कुछ करना नहीं पड़ता। 0, 6, 6, 10, 6 लोअर लिमिट है यहाँ पे, सॉरी 6 यहाँ पे अपर है तो 6 यहाँ पे लोअर है, 10 यहाँ पर 10 यहाँ पे लोअर है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन इवन है, तो यहाँ पे आप 0.5 का सब्सट्रैक्शन एडिशन नहीं करने वाले। बस हाँ, ये ध्यान रखना है कि जब आप एक्सआई निकालेंगे तो फिर आपको हर एक इंटरवल का हाफ करना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि सेम टू सेम नहीं है ना, इंटरवल इवन ही चल रहा है, ठीक है। तो ये बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं मीन में आपको, ठीक है। तो ज़रूर अब आप इन क्वेश्चंस को देख के इससे प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, इससे प्रैक्टिस करिएगा, और मैं जल्द ही फिर आपके लिए लेके, हम अगली क्लास में आपके लिए मीडियन लेके आएंगे, या मोड जो भी रहेगा, है ना, जो भी अगली आपकी 14.2 रहेगी। मीन के क्वेश्चन ऐसे आएंगे, बहुत करेगा तो या तो डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन कर देगा, या तो डिस्ट्रीब्यूशन को अनइवन कर देगा वो, या फिर आपको ये कर सकता है, यू कैन डू दैट कि डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन, या फिर मिसिंग फ्रिक्वेंसी, या फिर फ्रिक्वेंसी मिसिंग कर देगा। तो अगर फ्रिक्वेंसी मिसिंग होगी तो उसने आपको फिर मीन गिवन होगा उसमें, ताकि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो अननोन फ्रिक्वेंसी आप फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। तो आप इस पर वीडियो देख के लग जाइए प्रैक्टिस पे, बुक से बनाइए, पीवाईक्यू से बनाइए, क्वेश्चन बैंक आप ले लिए होंगे, सैम्पल पेपर्स आपने डाउनलोड कर रखा होगा अभी तक, तो प्लीज़ नहीं किया तो गो एंड डाउनलोड द सैम्पल पेपर्स, और आप वहाँ से कंटिन्यू अपनी प्रैक्टिस चालू रखिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मीडियन या फिर मोड, या दोनों देखेंगे तो साथ ही कर देंगे, क्योंकि छोटे टॉपिक्स हैं। तो यहाँ से आपके 4 to 5 मार्क्स का आता है ये स्टैटिस्टिक्स, तो ये 4 5 मार्क्स एकदम पक्के हैं आपके, यहाँ से आपको अपना नंबर कटवाना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करना है, यहाँ से पूरे के पूरे नंबर आपको लेके आने हैं, ठीक है, तभी आप स्कोर कर पाएंगे। अगर स्टैटिक्स, प्रोबैब में और कोऑर्डिनेट में इन तीनों में गलतियाँ होनी शुरू हुई तो स्कोर करना फिर मुश्किल है ना, फिर स्कोर करना मुश्किल है आपके लिए या किसी भी बच्चे के लिए स्कोर करना मुश्किल है। सो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम एग्जाम के लिए है, जितनी हो सके उतनी स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, कोऑर्डिनेट,
इन पे आप जम के करिए, क्योंकि यहाँ से आपको 18 टू 19 मार्क्स फुल आपको यहाँ से लेके निकल जाने हैं परीक्षा से, है ना। तभी आपके एक अच्छे नंबर्स 80+ नंबर आ सकते हैं आउट ऑफ 100 में। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने वीडियो देखा, अगर आपको लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को, कल अपने जो भी आपके जूनियर्स हों, फ्रेंड्स हों, फैमिली में कोई हो, तो ज़रूर उनको रिकमेंड करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर फर्स्ट टाइम आप व्यूवर हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और सब्सक्राइब ही नहीं करना है आपको, जो बताया गया, जो इंस्ट्रक्शन दी गई, उन्हें फॉलो भी करना है। ठीक है। अभी भी लास्ट टाइम बचा है, 20 से 21 दिन बचे हैं आपके पास। आराम से आप प्रिपेयर कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए, है ना। इस टाइम में जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है और जहाँ से गलतियाँ कम होनी है, उन टॉपिक्स को आप सेलेक्ट करिए। या फिर आई कैन ऑल्सो से इन द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन कि यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट चैप्टर, है ना, जो आपको ठीक लगे, कि अप्रोप्रिएट चैप्टर जहाँ जो चैप्टर इजी है और वहाँ से स्कोर करना इजी है और वहाँ पे फॉर्मूले कम हो, छोटे मोटे ये प्लस माइनस की कैलकुलेशन है, आप इजीली कर सकते हैं। तो प्लीज़ प्रैक्टिस करिए, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आप मीन के, 20 से 25 मोड के, और ऐसे 20 आप लगा लेंगे मीडियम क्वेश्चंस, तो वहाँ से आपसे गलती नहीं होगी। फिर इसका हम प्रोबेबिलिटी कर लेंगे, तो आपके 11 मार्क्स एकदम पक्के हो जाएंगे हमारी ओर से, चंदे क्लासेस की ओर से। और कोऑर्डिनेट हमने कर रखा है। तो 18 मार्क्स जो सबसे छोटे आसान वाले हैं, ये 18 मार्क्स आपके लिए मैंने पहले करा रखे हैं। ठीक है। तो प्लीज़ आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, उसमें आप कोई भी कमी मत लाइएगा। ठीक है। तो जल्दी आपसे मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं यही कहूँगा कि आप प्रैक्टिस मत छोड़िएगा, और आप जो 20 से 21 दिन बचे हैं, इसमें आप टाइम वेस्ट बिल्कुल ही मत करिएगा। ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।